अच्छा, ये बैकग्राउंड बड़ी ज़रूरी थी। अब जैसे ये नई आया है ना, सिपेक रिवाइव हो रही है, राइट, और उसके अलावा चाइना ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसको भी तेज़ कर लिया। ठीक है, वो जो ऊपर से जाना है वाया किर्गिस्तान, ठीक है, ठीक है। मगर अब आता हूँ मैं, ये बैकग्राउंड थी, आपका जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए। ठीक, अब ये है कि चाइना ने अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि सिपेक अगर चल पड़ती है इधर तो फिर अफगानिस्तान पे अगर नहीं पहुंचेगी तो फायदा क्या? रूट तो चाहिए, रूट तो वही चाहिए, उधर से जाना है आपने जी। हमने तो इधर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, सड़कें वड़कें बन गई, ये हो गया। अब अफगानिस्तान ब्लॉक पड़ा हुआ है। अमेरिका के ज़माने में भी ब्लॉक था, अभी भी ब्लॉक्ड है। वो जो उम्मीद थी कि अमेरिका जाएगा तो तालिबान पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, वो अच्छे नहीं हुए, जिसकी वजह से अभी भी ब्लॉक खराब हो गए। तो अब चाइना ने ये सोचा कि वक्त आ गया कि स्टेप इन। अच्छा, उन्होंने लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोच के सबसे पहले चाइना वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसने अपना सफ़ीर विदाउट रिकग्नाइजिंग दी अफगान गवर्नमेंट, अभी रिकग्निशन नहीं दी मगर अपना सफ़ीर भेज दिया सबसे पहले। और वहाँ ऑलरेडी बातें शुरू होगी तालिबान के साथ ऑफ रोड एंड रेड लिंक्स एंड मिनरल एक्सप्लॉयटेशन। तो ये डीलें वहाँ उन्होंने शुरू कर दी थी। अच्छा, अब उन्होंने देखा है कि जी अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को भी मिलाना है ताकि सिपेक जो है ये आगे बढ़ सके, ताकि उनका जो बेसिक प्रोजेक्ट है ऑफ बाईपासिंग द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, और वहाँ जो टेंशन्स बढ़ने वाली हैं स्पेशली अगर चाइना के इंटरेस्ट है इन ताइवान, तो वहाँ प्रॉब्लम बन सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए वो अब अल्टरनेटिव रूट्स को पक्का कर रहे हैं। सो इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट कि ये अफगानिस्तान को साथ लेके चलना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के प्रॉब्लम चल रहे थे, चाइनीज़ हैव स्टेप्ड इन कि ये मसले को हल किया जाए, और वो हल करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं जो यहाँ ब्लॉक हुआ हुआ है। एक ये कि हमारा ये है कि हमने तालिबान की इतनी मदद की, सब कुछ किया, और आप जाके देखें हमारे साथ क्या, वो टीटीपी को वहाँ बैठा लिया और वो हमें तंग कर रहे हैं, बीएलए को बैठा लिया और हमें तंग कर रहे हैं, और हमारी बात नहीं सुन रहे। उधर उनका ये कहना है तालिबान का कि ये हम इनको नहीं हाथ लगा सकते, नहीं तो हमारे अंदर सिविल वॉर हो जाएगी, हम इनसिक्योर हैं, हम नहीं टीटीपी को टेक ऑन कर सकते। साथ ये भी कि जी आपने तो अब रिपैट्रिएट करने शुरू कर दिए हैं, मुहाजिरीन वापस भेजने शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़ा इशू है ये, बहुत बड़ा इशू है। तो मतलब इस किस्म के टेंशन अब चल रहे हैं। चाइना हैज स्टेप्ड इन, चाइना के जियो ग्लोबल इंटरेस्ट्स डिमांड कि ये अफगानिस्तान को खोला जाए फॉर पाकिस्तान टू रीच, फॉर सिपेक टू गो थ्रू जी, और इसकी वजह से ये सारी अब चाइना है स्टेप्ड अप डिप्लोमेसी, और उन्होंने अफगान्स को और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया है, उनको बुला लिया। आपने देखी तस्वीर, दोनों के हाथ पकड़े हुए उन्होंने। ये चाइना इज़ अ न्यू चाइना, ये पहले कभी इस किस्म की चीज़ नहीं करता था, वो अब माइंड इट्स ओन बिजनेस। अब इट इज़ स्टेपिंग अप एंड क्रिएटिंग स्पेस फॉर डिप्लोमेसी एंड फॉर पावर प्रोजेक्शन। जो रोल पहले यूएस का होता था अब चाइना ने पकड़ लिया। चाइना अपनी रीजन में कर रहा है। इसके दो चीज़ें निकली ना, दो पहलू निकले। पहला ये निकला कि उन्होंने पाकिस्तान का ऐसा साथ दिया है इन द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट कि सब परेशान हो गए हैं, ये क्या हुआ। और गोइंग फॉरवर्ड वो अब अपने इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, और सवाल लोग पूछ रहे हैं वहाँ के, यार ये पाकिस्तान को तो स्टेल्थ बॉम्बर्स भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं जेट से, ये क्या हो रहा है। चाइना तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ खुल के अब आ गया पाकिस्तान के सपोर्ट में। और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को स्कोल्डिंग की है कि टोटली सॉवर इंटेग्रिटी को पाकिस्तान को हम डिफेंड करेंगे, जिसकी वजह से अब जो सारे तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं यार हम तो फिक्रमंद थे कि अमेरिका जो है पाकिस्तान इंडिया को इक्वेट कर रहा है जी, और इंडिया की जंग पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की जंग इंडिया के साथ। उन्होंने नहीं, ऐसी तो नहीं है। अब तो ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान इंडिया नहीं है, इंडिया एंड पाकिस्तान चाइना, क्योंकि पाकिस्तान चाइना इज वन, इज नॉट ट्रू। तो अगर आप पाकिस्तान को छेड़ेंगे तो यू आर एक्चुअली छेड़ो पाएंगे। तो अब चाइना खुल के आ गया। हाँ। और ये भी जो उसने चाइना ने किया है अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, ये भी खुल के आ गए। अच्छा, ये जेन्युइनली मैं आपको कह रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी मेजर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इन दिस रीजन। इसके ग्लोबल और रीजनल कॉनोटेशंस बहुत से हैं। पहली बात तो ये कि इंडिया को समझ आ गई है, जो उनको समझ नहीं थी। वो ये समझते थे कि पाकिस्तान के साथ झगड़ा होगा थोड़ा बड़ा
तो चाइना क्या कुछ भी नहीं करेगा? जैसे पहली जंगों में नहीं किया। हाँ, ठीक है, ज़्यादा तो हमें थोड़ी सी फौज वहाँ रखनी पड़ेगी। हाँ। अब उनको ये कहा जा रहा है कि ना भाजी तुसी इत्थे कुछ कीता तो चाइना ने उत्थे मूवमेंट कर देनी है। हाँ। तो आपको थोड़ी बहुत फौज नहीं, यू विल एंड अप फाइटिंग चाइना ऑल्सो। तो ये ज़रा ख्याल रखें। ये वहाँ के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, थिंक टैंकर्स, वो ये बात अब कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान इज़ नॉट अलोन। और ये जो टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है आपको और जो आपकी ट्रेनिंग की है उन्होंने, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये आज तक कहीं किसी को नहीं दिया। अमेरिका ने नहीं दी, सिवाय इजराइल को ऐसी चीज़ें अमेरिका ने नहीं दी जो चाइना ने पहली दफ़ा, ना रूस को ना किसी और अपने साथी को नहीं दी, जो उन्होंने पाकिस्तान को दे दी और ट्रेनिंग हो रही। और एज वी स्पीक, जैसे हम यहाँ भी बात कर रहे हैं, इस वक्त चाइना की और पाकिस्तान की ट्रेनिंग ऑन द सुपरसोनिक जेट जो आगे देने जा रहे हैं, जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ बॉम्ब जो कि F-35 के साथ compete करेगा आगे जाके, जिसके बारे में उन्होंने आज किसी को नेड़े नहीं लगने दिया, उसकी आज फ्लाइट्स हो रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा। तो ये दिस इज नेक्स्ट लेवल चाइना हैज गॉन और खुल के आ गए। ठीक। और वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को और पाकिस्तान के साथ जो उनका जो इकट्ठ है वो इतना पक्का हो गया अब कि दुनिया को ये पैगाम चला गया। अच्छा। एंड सो आई थिंक फॉर देम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन दिस अग्रेसिव मूड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कि वो अफगानिस्तान को भी साथ लेके चले, बिकॉज अफगानिस्तान को साथ नहीं लेंगे तो रास्ते बंद रहेंगे। ठीक। वहाँ टेररिज्म को भी ख़त्म करना है वहाँ, बिकॉज देखिए अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ ऐसे ग्रुप्स नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ बैठा हुआ है, TTP चाइना को इक्वल चाइना के खिलाफ वहाँ बैठे, वहाँ टैक्स हुए हैं, हाँ, रूस के खिलाफ वहाँ लोग बैठे हुए हैं, उज़्बेकिस्तान के खिलाफ वहाँ फ्रीडम मूवमेंट्स, जो 1000 2000 बंदा वहाँ से आया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, एक बेस एरिया बनाया हुआ है। एंड चाइना विल नाउ वर्क विद Pakistan to give security to the Taliban government and say don't worry। और ये जो सारे घुस बैठी हैं, इन अफगानिस्तान को साफ करना है, इसके बगैर ये सारा रूट शूट्स नहीं खुलेंगे, अफगानिस्तान की खुशहाली नहीं आएगी, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, रेलवे गैस लाइंस, रोड्स, नेटवर्क्स ये नहीं जाएंगे। अगर अफगानिस्तान को खुशहाली चाहिए तो दे नीड टू प्लग इनटू दिस नेटवर्क जिसको पीछे चाइना है। तो अब जॉइंट एक्शन फोर्स बनेगी, जैसे पहले चाइना पाकिस्तान की बात हो रही थी कि मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जॉइंट फोर्स बनेगी, तो अब ये तीनों मुल्कों की एक जॉइंट फोर्स मेरा नहीं ख्याल, इट्स टू अर्ली फॉर दैट। आई थिंक बात हो सकती है, बातें जरूर की गई होंगी कि जॉइंट फोर्स की गई है, हाँ, मगर अभी इट्स टू अर्ली फॉर दैट। सबसे पहले तो ये है कि तालिबान और पाकिस्तान को इकट्ठा करना है, और पाकिस्तान तालिबान उसी सूरत में इकट्ठे होंगे जबकि TTP और BLA वगैरह को फारग किया जाएगा। उसके लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जॉइंट टेररिज्म फोर्स, पहली तो बात यह है कि तालिबान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि TTP इज अ टेररिस्ट फोर्स और BLA इज अ टेररिस्ट फोर्स। अभी तो नहीं मानते ना वो, तो पहले तो वो उस किस्म की ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। ये वक्त लगता है। चाइना इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट ईयर आप डेवलपर्स देखेंगे। मगर अगर आपको ये ख्याल है कि कल कुछ हो जाएगा, कल कुछ नहीं होगा, ये अप एंड डाउन चलेगा, मगर इनिशिएटिव ले लिया है चाइना ने, एंड चाइना विल नाउ ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चाइना, एंड चाइना इज अ मेजर प्लेयर दैट कैन डू थिंग्स लाइक दिस। मैं ये समझता हूँ दिस मीटिंग इन चाइना बिटवीन इसाक डार साहब एंड द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वेरी सिग्निफिकेंट। तो इंडिया तो कम से कम ग्रेट गेम से आउट हो गया। देखिए इंडिया तो आउट हो गया ना। इंडिया का क्या ख्याल था? अब देखिए इंडिया क्या चाह रहा था। इंडिया ने ईरान के साथ तल्लुकात बनाए, वहाँ उन्होंने चाबहार पोर्ट जो है उसको गवादर के अगेंस्ट डेवलप करने की, वहाँ से एक सड़क निकलती है या जो इंडिया फंड कर रहा था टू क्रॉस ऑफ ईरान इनटू अफगानिस्तान, वो ये रूट पाकिस्तान वाला ख़त्म करके वो ऊपर से जा रहे थे टू सेंट्रल एशिया वाया अफगानिस्तान। ठीक। अब जब ये हो जाएगा तो दैट रूट इज नॉट गोइंग टू बिकम रेलेवेंट। तो अब चाइना विल टेक अफगानिस्तान की ये जो फ्लर्टेशन हो रही थी ना, इब्राहिम साहब पहुंचे हुए थे उधर, दिल्ली भी पहुंचे हुए थे इनके कोई नुमाइंदे। हाँ, तो मेरा ख्याल है ये इंडिया अफगानिस्तान ये सिर्फ गेम थ्योरी है थोड़ी सी। अफगानिस्तान फ्लर्टेशन करेगा इंडिया के साथ, बट आई थिंक अफगानिस्तान विल रियलाइज कि उसके जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है आर विद चाइना नॉट विद इंडिया, एंड आई थिंक इंडिया के साथ सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ें इंडिया से आती हैं और कुछ चीज़ें इंडिया जाती हैं, और वो एक ट्रांजिट ट्रेड के लिए वो थोड़ी बहुत पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि ये ट्रांजिट खोल दे, और जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था वो ट्रांजिट ट्रेड खोल दिया पाकिस्तान। जी, वो चल
रही है और बाकायदा DGISPR ने भी बताया, इसकी ठीक, तस्दीक की वो उन्होंने। इसीलिए अब अफगानिस्तान को थोड़ा सा नरम रवैये के साथ करना ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। रास्ते में हिकअप्स होंगे, जिनका है ना लगणगे थोड़े से मसले, हिचकियां होंगी, हिचकियां थोड़ी होंगी, बहुत मगर वो फिर होता है। उथल-पुथल, बट आई हाँ। थिंक नाउ दैट चाइना हैज स्टेप्ड इन ग्रिप हो गई है in a very चाइना big way with Pakistan and Afghanistan. I think within a year you'll see much in very interesting things happening.